उन्होंने बताया कि G20 देशों ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रा की सराहना की और भारत की अध्यक्षता में कई सुरक्षित डेटा से लेकर कई क्षेत्रों में सहमति भी बनी। बैंगलोर में डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रियल की बैठक खत्म हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो था वो साफ संदेश दिया कि कैसे पूरे विश्व में जो डीपीआई स्ट्रक्चर्स है उसको घटित करना है और उसे स्ट्रेंथन किया जाए। मेरे साथ जो है अश्विनी वैष्णव जी हैं। सर, ये बताइए कि ये जो बैठक है काफी चर्चा हुई, वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फोकस एरियाज पर जो एक केंद्रित भाषण दिया, जो संबोधन दिया, उससे क्या निचोड़ निकला है, इससे क्या निकल आया है, आउटकम क्या रहा? G20 में भारत की प्रेसिडेंसी के टाइम में डिजिटल इकोनॉमी के मिनिस्टर्स की इस मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। ये फैसला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सारी दुनिया ने स्वीकार किया है। G20 देशों ने स्वीकार किया है। आउटकम डॉक्यूमेंट में इसका क्लियर एक कंसेंसस बना है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया है, टेक्नोलॉजी कैसे जन जन तक पहुंचे, टेक्नोलॉजी कैसे गरीब वंचित हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे, केवल बड़े शहरों में सीमित नहीं हो, टेक्नोलॉजी हर गांव गरीब तक पहुंचे, ये उस प्रयास का, ये उस विजन का, ये उस पहल का बहुत बड़ा नतीजा है। और बहुत ही खुशी है कि डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्म बन गया है और इसके ऊपर एक कंसेंसस बना और दुनिया के सभी देशों ने भारत के प्रयासों को, मोदी जी के विजन को सराहा। कई ऐसे देश हैं जो भारत के जो डीपीआईज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल इकोनॉमी का, उसको अपने पास टेम्पलेट की तरह रेप्लिकेट करना चाहते हैं, जो कई लो इकोनॉमी नेशंस हैं। तो इन तमाम नेशंस के लिए भारत कैसे नेतृत्व प्रदान कर सकता है डिजिटल इकोनॉमी में? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में आज भारत ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के उभरा है। भारत में जिस तरह के डिजिटल सॉल्यूशंस निकले हैं, बने हैं, एस्टैब्लिश हुए हैं, वही डिजिटल सॉल्यूशंस आज दुनिया के सभी देशों में रेलेवेंट है। ग्लोबल साउथ में ज़्यादा रेलेवेंट है। बाकी कई देशों ने, अन्य कई देशों ने भी, जैसे इंडिया के, भारत के पेमेंट सिस्टम को जापान ने भी अडॉप्ट करने की एक पहल की है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया की जो विश्व भर में एक्सेप्टेबिलिटी आई है, जो एक्सेप्टेंस आई है, जो सराहना हुई है, वो आज के डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग G20 की मीटिंग में आउटकम डॉक्यूमेंट में क्लियरली परिलक्षित है। और कुछ हाइलाइट्स जो आप बताना चाहेंगे आउटकम डॉक्यूमेंट के जो इस बैठक के बाद सामने आए हैं? सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सराहा, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर्स ने बाहर जाके जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस किया और कई लोगों ने उस एक्सपीरियंस को अपने इंटरवेंशन के दौरान बयान भी किया। एक मिनिस्टर साहब ने तो एक्चुअली QR कोड और जो कार्ड है वो दिखाया भी कि देखो किस तरह से इतना सरल है भारत में कोई भी पेमेंट करना। और जो उनके रिलेटेड भारत में उनकी एम्बेसीज के रहने वाले, वो सब उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो भी सभी मिनिस्टर्स ने फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से शेयर किया। जो यूपीआई की जो बात कही जा रही थी, तमाम G20 नेशंस में रिजर्व बैंक के जरिए भी एक प्रयास शुरू हुआ था, ये कितने हद तक ये कामयाब रहा है? बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। कई देश इसी स्ट्रक्चर को अपनाना चाहते हैं और कई देश डायरेक्टली, देखिए यूपीआई एक ओपन, इंटरऑपरेबल, एक सेफ और सिक्योर मेथड है, तो कोई भी देश अपनी करेंसी के लिए इस सिस्टम को अपना सकता है। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी, जापान में यूपीआई को पैटेंट मिला है। तो प्रधानमंत्री जी की जो पहल है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की और एक ऐसा यूनिक नया तरीका क्रिएट करने का जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में टेक्नोलॉजी डेवलप हो, उसकी आज सब जगह चर्चा है। तो भारत की डिजिटल उड़ान को मिल रही है सराहना। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी के बाद अब बात करते हैं डिजिटल हेल्थ की, क्योंकि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि G20 के सभी देशों के द्वारा भारत के डिजिटल हेल्थ मॉडल को सराहा गया है। शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित G20 स्वास्थ्य कार्य समूह में भारत की 3 स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को स्वीकार किया गया और इन्हें आउटकम डॉक्यूमेंट में भी शामिल किया गया। वहीं गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य